हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज मेरी फर्स्ट क्लास है ये आरसी की। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी इसमें देखो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुन लेना अच्छे से और कमेंट जरूर करना ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं भी आरसी से रिलेटेड वीडियो और भी बनाऊँ। ठीक है, लेकिन अब मुझे इतना विश्वास है कि कुछ क्लासों के बाद, है ना, जब थोड़ी क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि वर्बल वाले सेक्शन में भी आप 99 प्लस परसेंटाइल ले आओगे, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल में ऑब्जर्व किया है आरसी से रिलेटेड मैंने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है ना, उनके मॉक टेस्ट में अगर 50-60 परसेंटाइल भी आते थे तो रियल कैट में उनके 98-99 प्लस परसेंटाइल आए हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि कुछ बेसिक जो गलतियां बच्चे करते हैं, अगर मैं यूट्यूब पे फ्री में वो गलतियों से उनको अवगत करा दूं और उनको मैं बताऊं कि ये गलती मत करो, तो उन सभी के 95 प्लस परसेंटाइल आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक जिम्मेदारी आपकी मैंने ओढ़ ली है कि ये मैं आरसी भी अब आपको सॉल्व करवाऊंगा। और देखो, शुरुआत पहला वीडियो ही मैं कैट के आरसी से ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बार बार कहा कि आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और धीरे धीरे मेरे से भी कुछ इनकेस गलतियाँ होंगी तो वो सब सही हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि आरसी में मैं आपकी कमांड करवा दूंगा कैट आते आते, और ये जितने भी वीडियो हैं कैट और आईपीएम के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैं कैट के भी पीवाईक्यूज दूंगा और आईपीएमएट इंदौर के भी पीवाईक्यूज लूँगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने में देखो, जैसे कि मैंने अपने सेक्शन का नाम ही रखा है सॉल्व आरसी इन अंशु अग्रवाल से स्टाइल। ठीक है, तो मैं अपनी स्टाइल में सॉल्व करवाऊंगा, तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। ठीक, चलो। अच्छा, आरसी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं तो इसकी मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, catipmet.com/rc। तो आप catipmet.com/rc कर देना, तो आपको जितने भी आरसी हम यहाँ पे ले रहे हैं उसकी पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद पहले खुद से सॉल्व कर लेना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना, तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ क्या गलती हो रही थी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको भी और मुझको भी। चलो ठीक है, ये है कैट का आरसी। ठीक है, पीडीएफ उम्मीद है आपने डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व कर लिया होगा या स्क्रीन पे भी पहले देख लो। ये आरसी है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो लेके, ये आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इतना बड़ा है ये आरसी। ठीक, और ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्वेश्चंस का भी ले लो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हो गए। चलो, अब देखो, जैसा कि शुरुआत से मैं बताऊं, नॉर्मली जब मैं इसकी शुरुआत कैसे हुई मेरे आरसी के दिमाग में आने की, जेड का नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में ही लेता हूँ। तो काफ़ी बच्चों के मेल आते थे कि सर आप आरसी भी लिया करो, क्योंकि जो आपकी स्टाइल है वो आरसी में भी काफ़ी सूट करेगी। फिर मैंने ट्राई किया, मेरे को लगा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और लास्ट ईयर के कैट में जैसे ये वाला आरसी क्यों लिया, क्योंकि ये मैंने अटैम्प्ट किया था लास्ट ईयर कैट में और इसके मेरे चारों सही भी थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार मैं ले तो सकता हूँ। अब कई बच्चों का सही नहीं था, तो उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहली अब लर्निंग यहाँ से शुरू करते हैं कि जब भी आरसी पढ़ो, शुरुआत में वो आरसी उठाओ जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो। पहली चीज़, किसी भी एग्जाम में पहला आरसी आप वही करो जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो, क्योंकि उसको पढ़ने में मज़ा आता है। अब लाइक ये वाला जो आरसी है, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम कोई कैट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ऐसे करेंगे कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और देखना, जब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे तो इसको पढ़ने में अपने आप मज़ा आती जाएगी, और फिर बाद में जो 4 क्वेश्चन है उसके तो यूं अपने आप आंसर आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, शुरू से पढ़ते हैं। रेसिडेंट्स ऑफ लोजेर, a hilly department in southern France, reside complaints familiar to many rural corners of Europe, in remote hamlets and villages with names such as Le Bacon and Le Bacon Vaux. Mayors grumble about a lack of local schools, jobs और phone and internet connections. देखो, एक कोई जगह है लोज़ायर करके, है ना, साउथर्न फ्रांस में। ठीक है, वहाँ के लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं और यही कंप्लेंट मेनली यूरोप के काफ़ी विलेजेस की हैं। ठीक है, उसमें से एक दो के नाम और दे दिए। और मेयर्स के भी कुछ कंप्लेंट हैं जो कि क्या है, लैक ऑफ लोकल स्कूल्स, जॉब एंड फोन एंड इंटरनेट कनेक्शंस। कुछ कॉमन चीज़ें इसमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, जैसे इनकी कंप्लेंट क्या है, लोकल स्कूल, जॉब और फोन एंड इंटरनेट कनेक्शंस, है ना, ये इनकी कमी है, ये इनकी कंप्लेंट है। फार्मर्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स एंड अनदर कंसर्न
द रिटर्न ऑफ वोल्स, है ना। Eradication from France last century, the predators are gradually creeping back to more forest and hillsides. The wolf must be taken in hand, said an aspiring parliamentarian, Francis से कोई भी नाम होगा उसका. When pressed by voters in an election campaign early this summer, tourists enjoy visiting a wolf park in Lozère, but farmers fret over their livestock and their livelihoods. अब ध्यान से देखो, जो फार्मर्स का एक कंसर्न है, समझने इसको कहानी जैसे देखो, दिमाग में कोई एक पिक्चर बनाओ कि फार्मर का कंसर्न क्या है कि वोल्स रिटर्न हो रहे हैं, है ना, जिसका कि लास्ट सेंचुरी में जो कि जा चुके थे अब वो वापस आ रहे हैं, है ना। आगे के पैराग्राफ में पूरी इसकी कहानी दी हुई है, देखना सुनने में खूब मजा आएगी, ठीक है। और जो इसका एक कोई था पार्लियामेंटेरियन जो था, है ना, उसको भी वोटर्स ने काफ़ी बोला था कि वोल्स के बारे में कुछ करो, है ना। तो उसने भी कहा था कि द वोल्फ मस्ट बी टेकन इन हैंड, सेड एन एस्पायरिंग पार्लियामेंट, ठीक है, कि इनको कंट्रोल में करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट उन्होंने आखिरी में और बोल दिया कि ये जो इनका है ना, वुल्फ पार्क, उसको टूरिस्ट भी इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, फार्मर्स और ये जो टूरिस्ट वाला पार्ट है, आगे और पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक। तो ओवरऑल पहले पैराग्राफ से हमें समझ में आ गया कि एक ये फार्मर्स का कंसर्न है कि जो वुल्फ का रिटर्न हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं आप। As early as the 9th century, the royal office, the Lupari wolf catchers, was created in France to tackle the predators. अच्छा, जो 19th सेंचुरी थी वहाँ पे, है ना, एक इन्होंने वो बनाई थी, वुल्फ कैचर बनाए थे, एक कमेटी, उसकी पूरा ऑफिस बनाया होगा, ठीक है। Those official hunters completed their job in the 1930s when the last word disappeared from the mainland, ठीक है। 1930 में इनका पूरा जॉब हो गया। देखना पूरी कहानी समझो कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरी एक कमेटी बनाई गई, एक रॉयल ऑफिस टाइप का बना गया, उसमें वुल्फ कैचर्स बनाए गए जिन्होंने अपनी जॉब कर ली 1930 तक में, ठीक है। एक्टिव हंटिंग एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी सच एज राइफल्स इन 19th सेंचुरी प्लस द यूज ऑफ पॉइजन सच एज स्केरिन लेटर ऑन कॉज द पॉपुलेशन कोलैप्स, ठीक है। उसमें वही था कि टेक्नोलॉजी के यूज से राइफल और ये पॉइजन वाइजन देके इन्होंने पूरा पॉपुलेशन को कोलैप्स कर दिया, ठीक है। बट इन द अर्ली 1990s, अब देखो 1930 की वो बात थी, अब 1990 पे आ गया, मतलब मोटा मोटा 60 ईयर्स के बाद, है ना। अब ये एनिमल दोबारा दिखने लगे। उस समय तो पूरा शांत हो गया था, फार्मर भी खुश होंगे भाई, लेकिन अब ये कंसर्न दोबारा आ गया, 1990s में दिखने लगे, है ना। They crossed the Alps from Italy, upsetting ships farmer on the French side of the border. देखो फार्मर दुखी हो गए, ये दिखने लगे भाई, इटली से आने लगे, ये बॉर्डर से एंट्री हो रही है इनकी, ठीक है, वोल्स की, भेड़ियों की, ठीक, समझ गए होगे मैं बातों में कुछ इशारा, ठीक है। upsetting farmer on the French side of border, wolves have since spread to areas such as Lozère, यही हमारे टॉपिक की शुरुआत जहाँ से हुई थी, लोजेर, ये जो भी जगह है ना। Delighting environmentalists who see the predator's presence as a sign of wider ecological health. अब यहाँ पे वो आ गए हमारे environmentalist, है ना, इनको पर्यावरण की काफ़ी चिंता आ गई, एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की बात करने वाले टाइप, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये एक आ गया कंसर्न यहाँ पे कि ये आ गए जिनको प्रेडेटर्स से क्या लग रहा है, इकोलॉजिकल हेल्थ सही होगी, वैसे ये बात भी सही है, ठीक है। Farmer who say the wolves cause the deaths of thousands of sheep and other grazing animals are less cheerful. देखा अब कॉन्फ्लिक्ट फिर से आ गया। एक तरफ है ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा है इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, देखो ये भी गलत नहीं है, लेकिन फार्मर्स की चिंता अपनी जगह है कि भाई हमारी शिप को नुकसान हो रहा है, शिप को मार रहे हैं, वो ग्रेजिंग एनिमल्स जितने हैं वो सब उनका नुकसान हो रहा है, बेचारे उनके तो लाइवलीहुड वही है ना, ऊपर भी मेंशन किया हुआ था। यहाँ आएगी दिक्कत, ठीक है। देखो इंटरेस्ट देख रहे हो आप, मतलब आपको आरसी से मतलब ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो अच्छे से, और द डेथ ऑफ साइलेंस आर लेस चीयरफुल, दे ग्रम्बल दैट द ग्रीन एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकली करेक्ट अर्बन टाइप हैव अलाउड द रिटर्न ऑफ ओल्ड एनिमी, ठीक है।
इनका मानना है कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, ये अर्बन नेता टाइप के जो हो गए, ठीक है, तो ये इसके फेवर में है ना, इन्होंने अलाउ किया हुआ उसको। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, ध्यान से पूरी कहानी समझ रहे हो। अब बाद में जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप यूं यूं आंसर दे दोगे, क्योंकि पूरी कहानी आपको समझ में आई गई होगी। वेरियस फैक्टर्स एक्सप्लेन द चेंजेस ऑफ द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स। रूरल डिपॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। देखो, रूरल डिपॉपुलेशन भी इसका एक रीजन है ना। In Lozette, for example, the farming and once flourishing mining industry supported a population of over 1,40,000 residents in the mid 19th century. यानी 19th century के मिड में अच्छा खासा फार्मिंग चल रही थी और एक माइनिंग इंडस्ट्री जो होगी उसमें भी 1,40,000 करीब लोग थे, है ना। टुडे द डिपार्टमेंट हैज फ्यूअर देन 80,000 पीपल, मेनी इन इट्स टाउन, एज ह्यूमन विड्रॉ फॉरेस्ट। हाँ ठीक है, पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखो, पहले 1,40,000 थे और अब 80,000 ही बचे। मतलब ये पॉपुलेशन का जो वो हो रहा है, डिपॉपुलेशन जो हो रही है, वो बात यहाँ पे उन्होंने बोल दी, ठीक है। एज ह्यूमन विड्रॉ फॉरेस्ट आर एक्सपेंडिंग। अब जैसे जैसे लोग जा रहे हैं रूरल से अर्बन साइड जा रहे होंगे, तो ये क्या हो रहा है, फॉरेस्ट भी एक्सपेंड हो रहे हैं। इन फ्रांस बिटवीन 1990 एंड 2015, अभी की बात है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं, 2015 तक की अगर ये बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज बाय एवरेज 1,02,000 हेक्टेयर ईच ईयर। देखो, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है वो मोटा मोटा बात करें 1,00,000 हेक्टेयर से पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज मोर फील्ड वर गिवन टू ट्रीज, ठीक है। नाउ नियरली 1/3 ऑफ द मेनलैंड फ्रांस इज कवर्ड बाय वुडलैंड सम सॉर्ट, ठीक है। मतलब 1/3 तो फॉरेस्ट ही हो गए मोटा मोटा। चीज समझ में आ रही, फॉरेस्ट बढ़ रहा है, सीधी बात है, एनिमल भी फिर बढ़ेंगे, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ हंटिंग एज अ स्पोर्ट ऑल्सो मीन्स मोर फॉरेस्ट फॉल क्वाइट, ठीक है। अब हंटिंग भी बोल रहे हैं धीरे धीरे बंद हो गई, नहीं तो पहले लोग नहीं वो राजा महाराजा जाते थे, है ना, हंटिंग करने, वो भी बोल रहे हैं अब कम हो गई। इन द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ओवर 2 मिलियन हंटर्स रेगुलरली स्पेंट विंटर वीकेंड्स। देखो, अभी अपन ने वो बात की, यहाँ पे लिखा भी है, ट्रैम्पिंग इन वुडलैंड, seeking boars and birds and other prey. Today the फेडरेशन नेशनल डेक, ये कोई संस्था होगी उनकी नेशनल बॉडी, क्लेम्स 1.1 मिलियन होल्ड हंटिंग लाइसेंस, ठीक है। पहले देखो 2 मिलियन हंटर्स थे, अब एक कोई फेडरेशन है उसने बोला कि अभी 1.1 मिलियन को लाइसेंस मिला हुआ है ना। दो द नंबर ऑफ एक्टिव हंटर्स प्रोबेबली लोअर, बोल रहे इसमें भी जो एक्टिव हंटर्स हैं वो कम ही होंगे, 1.1 मिलियन से भी कम होंगे। द मोस्टली प्रोटेक्टेड स्टेटस ऑफ वोल्फ इन द यूरोप, हंटिंग देम इज नाउ फॉरबिडन। अब देखो, समय के साथ साथ काफ़ी नियम भी बने, तो एक ये हंटिंग का भी एक रूल आ गया कि भाई अब आप हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अदर देन व्हेन द ओकेजनल कल्स आर सैंक्शन्ड बाय द स्टेट प्लस द एफर्ट्स ऑफ एनजीओज टू ट्रैक एंड काउंट द एनिमल्स, है ना। मतलब यूरोप में उसको पूरा फॉरबिडन कर दिया कि अब आप हंटिंग नहीं कर सकते, कभी स्पेशल केसेस रहे तो बात अलग है ना। प्लस क्या हुआ, ये लोग बोल रहे हैं कि एनजीओ भी हैं, वो भी अब एनिमल की वो करने लगे काउंटिंग, ठीक है। ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रिकवरी ऑफ वुल्फ पॉपुलेशन, इससे भी वुल्फ पॉपुलेशन में काफ़ी रिकवरी हुई, ठीक है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इस पैराग्राफ का मतलब क्या था कि एक रीज़न तो हो गया, लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन डिपॉपुलेशन होने लगी, मतलब पॉपुलेशन कम होने लगी, प्लस इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया बढ़ने लगा, दूसरा रीज़न। फिर हंटिंग भी कम हो गई, ठीक है। दूसरा, इतने सारे रूल आ गए, है ना, कभी स्पेशल केसेस में हंटिंग की गवर्नमेंट इजाज़त दे दे तो दे दे, नहीं तो आप हंटिंग नहीं कर सकते। और ये जो एनजीओ आ गए, ये भी काउंटिंग कर रहे हैं बराबर कि भैया एनिमल कम नहीं होना चाहिए, तो इस कारण से वुल्फ की पॉपुलेशन में भी रिकवरी हुई। इस पूरे पैराग्राफ में मोटा मोटा इसका यही मतलब था, ठीक है। बस आखिरी पढ़ना है अपन को, ठीक है। As the Lupine population of Europe spread westwards, with occasional reports of wolves seen closer to urban areas, expect to hear more clashes between farmers and those who celebrate the predator's return. देखो, दो ही चीज़ें, शुरू से ये इसी बात पे फोकस कर रहा है कि एक फार्मर हो गए और ये अपने एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, है ना, इनका अब क्लैश हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है।
उनको नुकसान हो रहा है बेचारों को। फार्मर्स लॉस आर रियल, देखो ये आगे लिख भी दिया, फार्मर्स लॉसेस आर रियल बट आर नॉट द ओनली इकोनॉमिक स्टोरी। सिर्फ ये एक इकोनॉमिक स्टोरी नहीं है। टूरिस्ट वेन्यू सच एज पार्क्स वेयर वोल्स आर केप्ट एंड द एनिमल स्प्रेड इज डिस्कस्ड ऑल्सो जनरेट इनकम एंड जॉब्स इन रूरल एरियाज। अब ये जो गांव साइड के इलाके हैं इसमें क्या हुआ, ये टूरिस्ट स्पॉट के कारण भी यहाँ पे इनकम आ रही है, तो ये भी एक इकोनॉमिक पॉइंट है जिससे इनकी इनकम होती है, पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये ऑथर ने पूरा बोल दिया। एक कहानी आपको मोटा मोटा समझ में आ गई होगी। पूरा ये किसानों और रिटर्न ऑफ वुल्फ पे एक कहानी थी, जिसमें बीच में बाद में आ गए थे एनवायरमेंटलिस्ट जो प्रेडेटर्स के आने पे खुश थे, किसान खुश नहीं थे। उनकी शिप और ये एनिमल ग्रेजिंग एनिमल्स जो थे उनको नुकसान हो रहा था, तो किसान दुखी थे और ये एनवायरमेंटलिस्ट खुश थे। मैं मोटा मोटा ये था। फिर बीच में एक पैराग्राफ में उन्होंने रीज़न दे दिया था कि ये वुल्फ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि डिपॉपुलेशन हो रहा था, फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा था 1 लाख एकड़ पर ईयर के हिसाब से 1990 के बाद। ठीक है, प्लस इसे दिमाग में रिकॉल कर लिया करो पूरा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी लगा दिए कि भाई अब तुम शिकार नहीं कर सकते एनिमल्स का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए थे, हंटर्स भी कम हो गए समय के साथ साथ। ये पूरी कहानी थी। फिर आखिरी में उन्होंने 2 लाइन में एक ऑथर ने एक चीज़ और चिपका दी कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनके कारण भी थोड़ा सा पैसा आता है गाँव गाँव में। ठीक, ये एक पूरी मोटा मोटा कहानी थी। अब पढ़ लेते हैं। द ऑथर प्रेजेंट्स a possible economic solution to an existing issue facing Lazaire that takes into account the divergent competing interest of। देखो बात हुई फार्मर्स और एनवायरमेंटलिस्ट, ये मैं पहली लाइन से ये बोलते जा रहा हूँ। अच्छा, एक काम करना आरसी में हमेशा पहले खुद का आंसर सोच लेना, ताकि जब वो ऑप्शन में दिखे तो फिर आप चारों ऑप्शन पढ़ो मत। देखो चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे, तो पहले खुद का आंसर सोच लो, उसके बाद आंसर अगर वो 4 ऑप्शन में मिल जाए लगा दो। सेकंड, विच आर द फॉलोइंग नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग वुल्फ पॉपुलेशन, द शटिंग डाउन द रॉयल ऑफिस इन। देखो यही पॉइंट है पूरे उसमें, ये ऑफिस बंद का तो कोई जिक्र ही नहीं था। रॉयल ऑफिस से रिलेटेड बस एक बात की थी कि वो 1930 के आसपास जो अपनी बात हुई थी कि बस वहाँ पे था, उन्होंने 1930 में अपना पूरा काम कर डाला था, उसके बाद उसका कोई जिक्र ही नहीं था। उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन वुल्फ पॉपुलेशन जो था है ना, ग्रोइंग वुल्फ पॉपुलेशन, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अगर क्रॉस चेक करना है तो आप BCD ऑप्शन चेक कर लो। द ग्रांटिंग ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेटस ये भी है ना, ये पैराग्राफ में मेंशन था। डिक्लाइन इन द रूरल पॉपुलेशन ये भी मेंशन था, अभी अपनी बात हुई थी उस पैराग्राफ में। इंक्रीज वुडलैंड ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये आंसर था सेकंड का। देखो कितना आसान था। थर्ड, the inhabitants of Luzerne have to grapple with all the following problems except lack of educational facilities। पहले पैराग्राफ में ये बात की हुई थी कि एजुकेशनल, इंटरनेट कनेक्शन, इन सब की दिक्कत थी उनको, है ना। देखो सी पॉइंट में इंटरनेट कनेक्शन टाइप का भी लिख दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। लिव स्टॉक लॉसेस, देखो ग्रेजिंग एनिमल्स और उनको खाई रहे थे शिप्स को, ये भी हो गया। लिव स्टॉक से यानी भेड़ बकरियों टाइप का नुकसान जो हो रहा था, तो ये तीनों सही है एक्सेप्ट फोर्थ पॉइंट ही होगा, बिना पढ़े आंसर लगा दो। फिर भी पढ़ लेते हैं। डिक्लाइन द नंबर ऑफ हंटिंग लाइसेंसेस, ठीक है, ये तो अपने आप हो रहा है ना। डिक्लाइन द नंबर ऑफ, लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ठीक, विथ ऑल द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, खैर भी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम तो जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी दूसरी थी, एजुकेशनल नहीं है उनके पास, अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है, फ़ोन और इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, पहला पैराग्राफ में लिखा था। और पूरे के पूरे पैसेज में वही उनके वो ग्रेजिंग एनिमल्स को नुकसान हो रहा था वोल्फ्स के होने से। ठीक, फोर्थ पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू वुड वीकन द ऑथर्स क्लेम। ठीक है, ये एक हमेशा आरसी में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर ये क्लेम है ना ट्रू हो गया है ना, इनमें से क्या सही हो जाए कि ये जो पूरा का पूरा इसने कहानी लिखी है वही गलत हो जाए, है ना। तो इसमें हमेशा ऐड करना, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जिससे उसकी पूरी कहानी उल्टी पड़ जाए। ठीक है, पहला, द ओल्ड माइनिंग साइट्स ऑफ लुज़ेर आर नाउ बीइंग यूज्ड एज ग्रेजिंग पेस्चर फॉर शिप। इससे क्या होगा, ठीक है। वुल्फ अटैक ऑन टूरिस्ट
इन लोजेर आर नाउ ऑन राइज। देखो ये है एक मेन, ठीक है। अभी तक तो क्या हो रहा था, टूरिस्ट के बारे में यही बोल रहे थे कि वो आ रहे हैं और मस्त पार्क में देख रहे हैं पिंजड़े के पीछे, है ना, वोल्फ को। यहाँ पे हो रहा है कि उन पे भी अटैक हो रहा है, तो फिर ऐसे तो टूरिस्ट आना भी बंद हो जाएंगे, तो तुम्हारी जो इनकम आ रही है उनके थ्रू वो भी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्लेम कर रहा था आखिरी की 2 लाइन में, है ना, आखिरी की 2 लाइन में ही क्लेम कर रहा था ना कि इनसे भी इनकम आ रही, वही इसका पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब सीओडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी इच्छा हो तो पढ़ के देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स द रेसिडेंट ऑफ लोजैर, ठीक है, ये तो वैसे ही मेंशन है, इससे वीक नहीं हो रहा है इसका। हैविंग माइग्रेटेड आउट इन द लास्ट सिटी वोल्स आर नाउ रिटर्निंग, ये भी लिखा ही हुआ है, ठीक है। वीक करना था हमें ऑप्शन बी। तो उम्मीद है ये मेरा पहला जो अटेम्प्ट था आपको आरसी एक्सप्लेन करने का, हो सकता है सही फिट बैठा हो, तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मैं भी काफ़ी अच्छे अच्छे आरसी जरूर लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।